Second type of rectification is full wave rectification. In full wave rectification, as clear from the name, the full wave is rectified. In half wave rectification, we see that half of the input wave is wasted. And in full wave rectifier, this is the bridge type rectified circuit. Bridge type rectified circuit, we use 4 diodes in the bridge form, and R is the resistance which act like a bridge between the 4 diodes, and output is taken across this resistance. इन नोड्स को मैंने मेंशन कर दिया है ABCD के नाम से, और 4 डायोड्स हैं जिनको हमने लेबल किया है D1, D2, D3, D4. आपके पास हर हाफ साइकिल में एक टाइम पे ईच हाफ साइकिल में 2 डायोड ऑन होंगे. सो फॉर द पॉजिटिव साइकिल आपके पास क्या होगा, जब हम नोड A पे आएंगे, वी कैन हैव 2 पाथ्स, इधर टू गो थ्रू D1 और D2. अगर हम पोलैरिटीज को देखें तो D1 विल बी फॉरवर्ड बाइस एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बाइस एंड D1 विल बी रिवर्स बाइस. सो D2 आपके पास क्लोज सर्किट हो जाएगा और D1 ओपन सर्किट हो जाएगा. सो इन दिस वे व्हेन यू रीच एट पॉइंट P, जब आप नोड B पे आएंगे, सो आपके पास अगेन 2 ऑप्शंस हैं, या आप R में से पास करेगा या फिर ये D4 में से पास करेगा. और taking into account the polarities of the input voltage, we see that D4 will be reverse biased, so the voltage and the current will pass through resistance. And when it comes to the point C, node C, it has only one path D3, और D3 will be forward biased. So इस तरह से आपके पास एक लूप कंप्लीट हो जाती है. अगर हम इस लूप में देखें, क्योंकि हम आइडियल डायोड्स को ले रहे हैं, सो एक लूप में फर्स्ट हाफ साइकिल में D2 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा. आपके पास जो भी इनपुट वोल्टेज है वो आपको आउटपुट में अक्रॉस द रेजिस्टेंस R मिल रहा है. और अगर आप इनकी पोलैरिटीज़ को गौर से देखें तो आपके पास जो रेजिस्टेंस की पोलैरिटी है पॉजिटिव साइकिल में, हम देखेंगे कि आउटपुट की पोलैरिटी यही रहेगी इन द नेगेटिव साइकिल. सो आपके पास जितना भी AC है वो इधर पॉजिटिव साइकिल में या नेगेटिव साइकिल में, आउटपुट में उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. और यही आपका पर्पज़ है जो आपने अचीव करना है, कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में पोलैरिटीज चेंज हो रही है इनपुट में, लेकिन आउटपुट में आपके पास डायरेक्ट वोल्टेजेस मिलेंगी, पोलैरिटीज चेंज नहीं होंगी. नेगेटिव साइकिल में द पोलैरिटीज अक्रॉस द इनपुट विल बी चेंज. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, व्हेन यू कम अक्रॉस पॉइंट D, नोड D पे जब आप आएंगे तो आपके पास 2 पाथ हैं. सो अब इस साइकिल में, इसी हाफ साइकिल में, उसी मेथड से अगर आप देखें तो D4 और D1 कंडक्ट करेंगे. सो जब D4 और D1 कंडक्ट करेंगे, सो आपके पास करंट का पाथ चेंज हो जाएगा. अब आपके पास करंट पाथ चेंज होगा, करंट पाथ कुछ ऐसे बनेगा. और अगर हम पोलैरिटीज़ को देखें, इस D नोड के अक्रॉस आगे देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये पॉजिटिव नेगेटिव. सो R के अक्रॉस आपके पास जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो सेम रहेगी. दैट मीन्स आउटपुट में इधर पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, या पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल है, आपके पास आउटपुट के अक्रॉस पोलैरिटी क्या आएगी, सेम आएगी. और क्योंकि हम आइडियल डायोड्स ले रहे हैं, सो डायोड्स के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा. अगर हम आउटपुट और इनपुट को देखें तो आपके पास क्या होगा, दोनों हाफ साइकिल्स क्या हो रहे हैं, रेक्टिफाई हो रहे हैं. और आपके पास इस पोलैरिटी, जो आप डायोड्स की इन पोलैरिटीज़ को देखें तो जो आउटपुट मिलेगी वो सारा वोल्टेज क्या मिल रहा है, हमें पॉजिटिव मिल रहा है. सो आपके पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी उसको आपने डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और जो एवरेज DC के लेवल आएगा वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आपके पास दोनों वेव्स रेक्टिफाई हो रही हैं. और अगर हम एवरेज DC का लेवल देखें, एवरेज DC इसलिए क्योंकि V मैक्सिमम जस्ट एक पॉइंट पे, आपके पास ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म है. अगर आप एवरेज देखें, एरिया अंडर द कर्व से फाइंड करें तो VDC विल बी इक्वल्स टू 0.636 इंटू V मैक्सिमम. एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल डायोड, तो प्रैक्टिकल डायोड में उसी तरह से जब आपके पास हर हाफ साइकिल में 2 डायोड्स कंडक्ट करेंगे, जो रिवर्स बायस में तो सेम है फॉरवर्ड आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड. और जब आप फॉरवर्ड बायस देखेंगे तो फॉरवर्ड बायस में हम जहाँ पर ये ले रहे हैं कि आपके पास 0 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो वहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, नी वोल्टेज आ जाएगा. सो प्रैक्टिकल डायोड के लिए अगर आप देखें
तो इसका मतलब है कि आपके पास 2V के वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा. सो फॉर प्रैक्टिकल डायोड VDC will be equals to 0.636 V maximum minus 2VK minus 2VK के इक्वल. और इसी तरह से अगर आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए देखें तो फॉर प्रैक्टिकल VDC will be equals to 0.318 V maximum minus VK. For practical VDC will be equals to 0.318 into V maximum minus VK. So this was all about the full wave rectification. एक और पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है वो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कि हम जब इनपुट का ग्राफ बना रहे हैं तो वी आर टेकिंग T along x एक्सिस एंड V इनपुट क्रॉस y एक्सिस. ये लेबल आपने लाजमी मेंशन भी करना है और इसे याद रखिएगा. और जब आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास अलोंग x एक्सिस टाइम है और अलोंग y एक्सिस क्या है आपके पास V आउटपुट है.